संगत जी, प्यार से कहना धन जी। सभी महापुरुषों संदेश संतों का सुन रहे थे, चाहे वो कोई भी भाषा में रहा हो, वो किसी भी उम्र में किसी ने दिया अभी, या वो बहन हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, तो बात संदेश यही कि इस जीवन में जो असली मकसद है जिस जीवन का, इस परमात्मा की प्राप्ति, अपनी आत्मा का कल्याण, वो करना, इस परमात्मा के साथ जुड़ के इस निराकार को पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा देखकर फिर इससे इसके प्रति विश्वास होगा तो ये प्यार स्वाभाविक रूप लेगा। तो हर किसी ने यही संदेश दिया कि अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन तो करो, पर हर समय इस परमात्मा के एहसास में रहकर। तो ऐसा भक्तों का संदेश तो युगों युगों से रहा है कि ये जीवन में इसको पूर्णता से ही जीना है। आए हैं तो इस संसार को जितना सुंदर हमने अपने जन्म के समय पाया, उससे ज़्यादा सुंदर छोड़ के जाना है अपने कर्मों द्वारा भी। और ये जो साफ सफाई का भी लिहाज कि एक कचरा नहीं फैलाना है, तो कैसे प्रदूषण अंदर का हो बाहर का हो, दोनों ही फिर हानि पहुंचाते हैं। ये मन में इस परमात्मा को बसा के एक मन पावन जहाँ होता है, वहीं एक भक्ति को भी मजबूती मिलती है। कैसे आज बार बार विवेकानंद जी का भी जिक्र हो रहा था, कैसे उन्हीं की एक कहानी जो अक्सर आप सभी ने सुनी है कि कैसे एक शेरनी जो बिल्कुल एक बच्चे को अपने जन्म देने ही वाली थी, और वो किसी वजह से एक चलते चलते एक पहाड़ से कूद के दूसरे तक जाते जाते में एक ये बच्चे का जन्म ऐसे हो गया कि वो साथ नहीं उस शेरनी के उस पहाड़ के उस तरफ कूद पाया। और वो जहाँ नीचे आके गिरा, वहाँ भेड़ थे, बहुत ही एक बकरियों भेड़ों का झुंड था। और फिर वो शेर का बच्चा चाहे था तो शेर ही, पर अपने आप को उसी तरह के माहौल में पालन पोषण होने लग गया, तो वो अपने आप को एक भेड़ बकरी ही मानने लग गया। एक भेड़ की तरह ही वो, उस तरह ही जैसे जैसे वो पूरा झुंड करता, वैसे ही वो अपने आप करते रहता। और अब वो पूरी तरह से ये मान चुका बड़े होते होते कि मैं एक भेड़ ही हूँ। जब भी वो देखते कि पूरा झुंड भेड़ किसी शेर इत्यादि को देखकर दौड़ रहा है, तो वो भी उन्हीं की तरह दौड़ने लगता। तो फिर एक शेर ने जब ये देखा कि एक और शेर अपने आप को कैसे भेड़ ही मान के उनके जैसे उठता बैठता खाने लग गया है, पर अपने असली रूप को पहचानता ही नहीं, तो ये बहुत ही, जहाँ उसको शिकार के लिए तो निकला वो शेर, पर ये चीज़ देखकर वो प्राथमिकता बन गई कि पहले मैं उस शेर के बच्चे को ये समझा तो दूँ कि तुम रहते चाहे भेड़ों के साथ हो, पर हो तो शेर ही। तो वही परिचय के लिए वो जैसे ही उस यंग शेर के पास जाता है, तो वो उसी तरह अपने बचाव के लिए एक वो गुहार लगाता है कि मुझे मत खाना, और वहीं वो बात समझाता है कि तुम तो शेर हो, तुम एक भेड़ नहीं हो। और कैसे फिर वो परिचय के तौर पे एक पानी जहाँ ठहरा हुआ, जहाँ रिफ्लेक्शन दिखती, एक अक्स दिखता, तो उसी जगह पर ले जाकर वो शेर को भी अपना चेहरा जब देखते कि हम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और भेड़ तो किसी और तरह से दिखते हैं, तो जब ऐसा परिचय हुआ तो वो शेर के बच्चे को समझ आ गया कि वाकई ही मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। तो ये कहानी का जो मतलब निकाला वो यही कि कैसे हम इस आत्मा, ये जो इतने सारे 84 लाख शरीर बदल बदल के, कभी पशु पक्षियों के शरीर में, और जब मनुष्य के शरीर में फाइनली आए, तो
ये आत्मा इतनी कंफ्यूज्ड, वो अपने आप को जिस तरह के शरीर में रही वो वैसा ही अपने आप को मान लेती है। वो ये भूल ही जाती है कि असल में ये पहचान नहीं है। असल पहचान तो इस आत्मा की ये परमात्मा ही है। और कैसे फिर ये परमात्मा के दर्शन जब हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस आत्मा को, तो जहाँ इस मानवीय शरीर में रहते रहते ही ये संभव है, वहीं इस जीवन में वो अपॉर्चुनिटी की जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ये निराकार ये परमात्मा साक्षात हर समय के लिए नज़र आने लग गया, इसके एहसास में रहने लग गए, तो फिर ये जीवन जीते जी एक मन से तो ब्रह्म भुलेकों से ये मुक्ति उसी समय मिल जाती है। ये फिर पहचान में आ जाता है कि सभी इंसान, सभी इस ब्रह्मांड में जो भी है सब एक ही हैं। एक हम वैसे जीते जी अगर किसी से नफ़रत भी करते हैं तो उस दृष्टि के जीवन में आने के बाद कि परमात्मा सामने वाले में भी है, हम में भी है, हर जगह है, तो ये नफ़रत के कारण भी एक अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। हर एक के लिए ये दिल आदर सत्कार प्यार करता है, हर एक के लिए समर्पित भाव से सेवा का भाव भी मन में जन्म लेता है कि हमने हर समय हर एक की भलाई के लिए ही अपने कर्म बनाने हैं। हर एक को किस तरह आराम दे सके, एक उनके जीवन में किसी तरह कंफर्ट दे सके, ऐसा फिर प्रयत्न लगा रहता है। फिर एक सेल्फिश होके खुदगर्ज होके जीवन नहीं जिया जाता। फिर एक अपने ऊपर अपने आप से उठ के सेल्फलेस होके एक हर एक के प्रति ही हर एक के जीवन में कैसे सुधार आए। और ऐसा ही जीवन संतों का रहा जो हर समय सिर्फ अपने जीवन को इस तरह बिताते गए कि जितने भी इंसानों को इस परमात्मा से मिलाया जा सके, उनके जीवन का भी कल्याण हो, उनकी आत्मा का भी कल्याण हो। ये जिस मनुष्य शरीर में आए हैं तो ये जीवन जीते जी भी इस तरह जिएं कि वो मानवीय गुणों से ही जीवन भरा हो, मुँह से मधुर वचन ही निकले, कठोर वचन ना निकले, एक कर्म भी किसी को चोट ना पहुंचाने वाले हों, एक मरहम लगाने वाले हों, एक दवाई का काम करें, एक अपने जीवन में हर किसी के हर तरह की एक बस मिठास ही हो। और ऐसा ही जीवन फिर संत जहाँ खुद भी जीते हैं और उनको भी प्रेरणा देते हैं कि परमात्मा से जुड़ के अगर कोई काम करोगे तो वो भक्ति बन जाएगा। अपने स्वभाव में भी ये फ़र्क खुद ब खुद दिखेगा कि मन अब और साफ हो रहा है, हर एक के प्रति ये प्यार ही कर रहा है। तो ऐसा जीवन जहाँ जीता जा सकता है, हर एक में वो क्षमता है इस परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलन कराने का, तो वो एक ब्रह्म ज्ञान द्वारा ऐसा मिलन जब हो जाता है तो जीवन भी जहाँ एक बहुत ही सहज भाव से जिया जा सकता है, बहुत ही शुक्राने भाव से जिया जा सकता है, बहुत ही सुकून में जिया जा सकता है। और इसी जीवन में फिर हम मुक्ति के भी हकदार हैं कि जब ये श्वासें बंद होंगी, ये आत्मा को पता होगा कि कहाँ जाना है, किस में मिलना है। तो ये अंग संग रहने वाला परमात्मा जो बेरंगा है, जो समय से शुरुआत से भी था, अंत में भी है, आज भी है, इसके ऊपर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं आता, कोई परिस्थिति का फ़र्क नहीं आता, ये कम नहीं होता, बढ़ता नहीं है, ये किसी चीज़ से एक आग लगाने से जलता नहीं है, पानी डालने से भीगता नहीं है। ऐसे और परिभाषा इस परमात्मा की हर एक धर्म ग्रंथ जो बताता है, वही ब्रह्म ज्ञान द्वारा एक परिभाषा समझकर अपने जीवन में इस परमात्मा को हर समय देखकर एक भक्तिमय जीवन हर कोई बिताए। सेवा सुमिरन और सत्संग के ऊपर अपना मन जोड़कर हर एक श्वास को व्यतीत करें। साथ संगत जी धन निरंकार।